समय बीतता जाता है। समय के साथ बालक वर्धमान भी धीरे धीरे बाल्यावस्था को प्राप्त होते हैं। आइए देखते हैं बालक वर्धमान की बाल्यावस्था की कुछ झलकियां, जिसमें वे अपने मित्रों के साथ खेलते हैं। हमें तो वर्धमान जी के साथ खेलना है। चलो माता त्रिशला से आज्ञा लेते हैं। माता त्रिशला, ओ माता त्रिशला, क्या हम भगवान महावीर को भी अपने साथ खेलने के लिए ले जाएं? नहीं नहीं, मेरा बालक तो अभी विश्राम कर रहा है। अभी नहीं, बाद में आना। जाओ यहाँ से। माता, थोड़ी देर के लिए ही तो खेलेंगे, थोड़ी देर के लिए ही भेज दीजिए। हम उनके साथ खेलेंगे, हमारा बहुत मन है उनके साथ खेलने का। चलो ठीक है, पर ध्यान से, मेरे लल्ला को कहीं चोट ना लग जाए। रेल चली भाई, रेल चली। अभी रेल चली। रेल चली भाई, रेल चली। चुप 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 रेल चली ए जीवन की। चुप 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 रेल चली ए जीवन की। हंसना गाना जीवन के सुख दुख, हंसना गाना खाना दुख। चुप 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 रेल चली ए जीवन की। चुप 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 रेल चली ए जीवन की। जाने ना आए जाने का वापस आने वाला। पकड़ो पकड़ो पकड़ो, ये जकड़ो जकड़ो जकड़ो, देखो जाने ना पाए। देखे मारसा थोड़ा सा मारसा, पीछे 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 देखे मारसा। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और बालक वर्धमान युवा अवस्था को प्राणियों से होती है। उनसे वह धर्म चर्चा करते हैं, जिससे प्रभावित होकर मुनिराज उनको सन्मति नाम से सुशोभित करते हैं। इसी प्रकार एक बार नाग को वश में करके तथा एक बार सिंह को वश में करके उन्हें क्रम से वीर व महावीर नाम प्राप्त होते हैं और उनका महावीर नाम जगत में बहुत विख्यात होता है। भगवान महावीर को युवा अवस्था में को प्राप्त होता देख उनके माता पिता राजा सिद्धार्थ और माता त्रिशला दोनों को उनके विवाह की चिंता होने लगती है। वे दोनों भगवान महावीर को बुलाते हैं और उनसे उनके विवाह के बारे में चर्चा करते हैं। हे पुत्र, तुम अब विवाह के योग्य हो गए हो तथा विवाह करके अपना पुत्र धर्म निभाओ। इस अपार राज्य का सुख से भोग करो। यह बात सुनकर भगवान महावीर उनसे विवाह के लिए मना कर देते हैं और कहते हैं कि हे माता, यह आप क्या कह रही हैं? मुझे संसार के इस बंधन में बांधना चाहती हैं? मुझे विवाह नहीं करना है। मुझे तो अपनी आत्मा का कल्याण करना है और मोक्ष पद को प्राप्त करना है। यह बात सुनकर
माता त्रिशला रोने लगती हैं और अपने पुत्र से कहती हैं कि नहीं बालक, अभी आपने जीवन में देखा ही क्या है, यह कोई उम्र नहीं है वैराग्य की। माता की यह बात सुनकर राजकुमार वर्धमान माता से कहते हैं, हे माता, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? वैराग्य की भी क्या कोई आयु होती है? आपको तो खुश होना चाहिए कि मैं आपको अंतिम माँ बनने का अवसर दे रहा हूँ। अब मैं दोबारा किसी को माँ बनने का अवसर नहीं दूंगा। आप ही मेरी अंतिम माँ कहलाएंगी। इससे ज्यादा प्रसन्नता की बात आपके लिए और क्या हो सकती है? हे माता, मुझे आज्ञा प्रदान कीजिए ताकि मैं मोक्ष पद के लिए जा सकूं। राजकुमार वर्धमान के इन तथ्यों के सामने माता कुछ न बोल सकी और अश्रु भरे नैनों के साथ भगवान को विदाई देने लगी। उधर स्वर्ग से लोकांतिक देव आकर लगे और भगवान के तप कल्याण की तैयारियां शुरू कर दी गई। भगवान को ले जाने के लिए पालकी तैयार की गई। देवगण पालकी उठाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन मनुष्य उनके सामने आकर खड़े हो गए। देवों से विवाद करने लगे कि भगवान की पालकी पहले हम उठाएंगे। नहीं नहीं, पहले हम तैयार हो गए, लेकिन मनुष्य उनके सामने आकर खड़े हो गए। देवों से विवाद करने लगे कि भगवान की पालकी पहले हम उठाएंगे। नहीं नहीं, पहले हम उठाएंगे पालकी पहले। नहीं नहीं, पालकी पहले हम उठाएंगे। पालकी पहले। और फिर देव बोले, भगवान का गर्भ कल्याण हमने मनाया, सुमेरु पर्वत पर ले जाकर भगवान का अभिषेक हमने किया, जन्म कल्याणक हमने मनाया, तो तप कल्याणक बनाने का भी प्रथम अवसर हमें ही प्राप्त होना चाहिए। पर मनुष्य नहीं मानते। तभी एक साधर्मी विद्वान आते हैं और कहते हैं कि जो भगवान के समान संयम धारण कर सकता है वही भगवान की पालकी प्रथम उठाएंगे। देव मनुष्य के आगे गिड़गिड़ाने लगते हैं, बोलते हैं, हे मनुष्य, मेरा यह देव पद ले लो, मेरी सब संपत्ति ले लो, बस एक दिन के लिए मुझे अपना मनुष्य पद दे दो। मनुष्य नहीं मानते और प्रभु की पालकी उठाने का प्रथम सौभाग्य मनुष्यों को प्राप्त होता है। जय हो, जय हो, जय हो, महावीर भगवान की जय। जीवन के किसी भी पल में वैराग्य उपज सकता है। जीवन के किसी भी पल में वैराग्य उपज सकता